रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवाओं की चिस्कारियों से पूरा जंगल गूंज रहा था। अमर और उसके दोस्त, जिन्हें रोमांचक यात्रा का बहुत शौक था, इस बार एक घने जंगल की ओर निकल पड़े थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इस जंगल का नाम था भयावह जंगल। लोग इस जंगल के पास से गुजरने से भी डरते थे। यह जंगल एक रहस्य से भरा था और लोग कहते थे कि यहाँ जो भी गया वह वापस कभी नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अमर, रीना, श्याम और मनोज, ये चारों दोस्त जिन्होंने साथ मिलकर कई रोमांचक यात्राएं की थी, इस बार एक नई चुनौती की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि भयावह जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है, जहाँ कई सालों पहले एक अमीर जमींदार रहता था। कहा जाता है कि जमींदार के साथ उसकी पूरी फैमिली एक रात के रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और उस समय से यह हवेली पर किसी अनजानी शक्ति का साया है। जंगल के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल कुछ अलग है और चारों ने अपने बैग्स उठाए और जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, हवा और तेज होती जा रही थी और पेड़ों के बीच कुछ से आवाज़ें आ रही थी। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ कुछ नहीं होता। और करीब 2 घंटे चलने के बाद वे लोग जंगल के और गहरे हिस्से में पहुँच चुके थे और चारों ओर घना और अंधेरा छा चुका था और टॉर्च की रोशनी भी जैसी इस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। अमर ने देखा कि रीना कुछ परेशान दिख रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ रीना, सब ठीक है ना? रीना ने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस जंगल में कुछ अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पर कोई नज़र रख रहा है। श्याम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है रीना, ये सिर्फ हमारा डर है। लेकिन रीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सूखी पत्तियों पर पैरों की आहट और कहीं दूर से आती एक अजीब सी गूंज। अचानक मनोज जोर जोर से चिल्लाया, सुनो, वो क्या था? सब ने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। अमर ने सभी को शांत रहने को कहा और वे लोग फिर से आगे चलने लगे, लेकिन अब वे सब डरे हुए थे। उसके कुछ समय बाद वे लोग उस पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के दरवाजे बहुत पहले टाइम से टूटे हुए थे और वहाँ चारों ओर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हवेली का वातावरण बहुत ही डरावना था। वे लोग धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस गए। अंदर बहुत अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ के चेहरे फटे थे। श्याम ने कहा, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अमर ने कहा, हम यहाँ इतनी दूर आए हैं तो हमें इसे अच्छी तरह से देखना चाहिए। वे आगे बढ़े और हवेली के अंदर के कमरे देखने लगे। एक कमरे में उन्हें पुराने फर्नीचर और जंग लगी चीज़ें मिली और तभी रीना ने एक दरवाज़ा देखा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अमर से कहा, चलो इस दरवाजे के अंदर चलते हैं, इस कमरे के अंदर चलते हैं। वे चारों उस दरवाजे के पास गए और उसे खोला। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, लेकिन जो सबसे भयानक था वो था हाल के बीचों बीच रखा एक पुराना एक जंग लगा हुआ पिंजरा। और उस पिंजरे के अंदर कुछ जंजीरें थी जो अब भी हिल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह जंजीरें किसकी है और क्यों हिल रही है। और तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। और दरवाज़ा बंद होते ही उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अमर ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अब वहाँ पर उन चारों के चेहरे पर डर साफ नज़र आने लगा था। वह चारों कांपने लगे थे, उनके अंदर डर की भावना आने लगी थी। उसके बाद तभी वहाँ पर जो पिंजरा रखा हुआ था, उस पिंजरे की जंजीरें और तेज़ी से हिलने लगी और हाल के कोनों से कुछ आवाज़ें आने लगी। वे आवाज़ें धीरे धीरे और तेज होने लगी। अब उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके पास आ रहा है। मनोज ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत हो रहा है,
हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन वहाँ का दरवाज़ा अभी भी नहीं खुल रहा था। उसके बाद हॉल के एक कोने में एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उन चारों ने अपने अपने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह परछाई और गहरी होती गई। वो परछाई अब बिल्कुल उनके सामने थी। उसका आकार एक इंसान के जैसा था, लेकिन चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। अमर ने हिम्मत जुटाते हुए उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस परछाई ने धीमी खौफनाक आवाज में कहा, यह मेरा घर है। तुम्हें यहाँ आकर गलती की है। अब तुम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। इतना कहते ही उस भूतिया परछाई ने श्याम की ओर इशारा किया और अचानक श्याम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गई थी। बाकी तीनों ने चीखते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। अमर ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और अचानक दरवाज़ा खुल गया और तीनों ने श्याम को उठाया और बाहर की ओर भागे। बाहर निकलते ही वे हवेली के दरवाजे को पीछे से बंद करने लगे, लेकिन तभी उस भूतिया परछाई ने फिर से आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मनोज ने रीना को धक्का देकर बाहर निकाला और खुद भी बाहर कूद गया। अमर ने श्याम को खींचते हुए बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और एक अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी। वे लोग बिना रुके जंगल की ओर भागे। उन्हें नहीं पता था कि वे कितनी दूर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की और जंगल के बाहर पहुंचते ही वे चारों जमीन पर गिर पड़े। श्याम अभी भी बेहोश था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। रीना रोते हुए कहने लगी, हमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। हमें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए था। अमर ने कहा, हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि इस जंगल में ऐसी ताकतें हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और श्याम को अस्पताल ले जाना होगा। और तीनों ने श्याम को उठाया और शहर की ओर बढ़े। श्याम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मानसिक हालत अब सामान्य नहीं है और वह हमेशा के लिए इस भूतिया डरावनी घटना का शिकार हो चुका है। अमर, रीना और मनोज ने उस दिन के बाद फिर कभी रोमांचक यात्राएं नहीं की। उन्होंने यह तय किया कि वे कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे जहां अज्ञात और भयानक शक्तियां बसती हो। भयानक जंगल अब भी वही है और जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता है उसे अज्ञात शक्ति का सामना करना पड़ता है। उस जंगल और हवेली का रहस्यमय आज भी अनसुलझा है और वहाँ की परछाई अब भी अपने शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी एक भूतिया हवेली की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।